नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। आजमगढ़ मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है जब दिनेश प्रसाद सिन्हा ने एसआईसी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिकित्सालय की सुविधाओं को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता ठंड के मौसम में आने वाले मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। दिनेश प्रसाद सिन्हा ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि मंडलीय चिकित्सालय में आने वाले हर मरीज को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा मिले। हमें सुनिश्चित करेंगे कि ठंड के मौसम में मरीजों को आरामदायक और सुरक्षित वातावरण मिले और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने चिकित्सालय के सभी कर्मचारियों से भी मरीजों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखाने का आग्रह किया। इस अवसर पर चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुभाष पांडे, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार और ब्लड बैंक के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। सभी ने दिनेश प्रसाद सिन्हा को उनके नए पदभार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी और चिकित्सालय की प्रगति और मरीजों की सेवा के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। इस मौके पर एसआईसी दिनेश प्रसाद सिन्हा ने महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज को आजमगढ़ ब्लड बैंक द्वारा 35 यूनिट ब्लड भेजे जाने पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि हमने अपने ब्लड बैंक से प्रयागराज को 35 यूनिट सुरक्षित रक्त भेजा है। यह हमारे अस्पताल की क्षमता, समर्पण और सामाजिक दायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि यह रक्त महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी क्रम में मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ ने आगामी महाकुंभ 2025 के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अस्पताल ने प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय को 35 यूनिट सुरक्षित रक्त भेजा है। ये रक्त महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भेजा गया है। आजमगढ़ जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक ने बताया कि प्रयागराज से 6 जनवरी को एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए रक्त की आवश्यकता बताई गई थी। इस अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आजमगढ़ अस्पताल के ब्लड बैंक ने तुरंत 35 यूनिट रक्त तैयार किया और उसे प्रयागराज भेजा गया। यह कदम न केवल महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि ये आजमगढ़ जिला अस्पताल की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है कि वह आपातकालीन चिकित्सा सेवा में हमेशा तत्पर है। अस्पताल प्रशासन ने यह भी कहा कि वह भविष्य में भी इस तरह के सहयोग के लिए तैयार है। ये पहल निश्चित रूप से महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आजमगढ़ जिला अस्पताल के इस मानवीय प्रयास की हर तरफ सराहना हो रही है। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। तो आपको तो पहले यहाँ जिले की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और क्या प्राथमिकता रहेगी यहाँ के लोगों के लिए? धन्यवाद। मैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला अस्पताल मऊ में था। वहाँ से शासन के द्वारा हमको स्थानांतरित किया गया है, जिसमें प्रमुख अधीक्षक के रूप में आपके मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में आज अपना योगदान दिया हूँ। और कोशिश रहेगा कि जितने भी हमारे गरीब मरीज हैं, गरीब के अलावा और भी जो जिनको ज़रूरत है चिकित्सीय उपचार की, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मदद कर सकें, ताकि शासन के जो दिशा निर्देश है, जो उनकी सोच है, उसके अनुसार से हमारा चिकित्सालय उस पर खरा उतर सके। सीमित साधन में हम लोग अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। ठंड को लेकर मरीजों के लिए कोई बेहतर संसाधन वार्ड में? अभी तो मैं ज्वाइन आज किया हूँ, अभी तो पूरा यहाँ के बारे ना अस्पताल देखा हूँ। जब मैं देखूंगा तो कोशिश करूंगा कि उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा ठंड से बचने के उपाय किया जा सकता है, हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और उसमें आप लोगों का सहयोग भी हमारा वांछनीय रहेगा कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को हेल्प करने में, उसके अतिरिक्त और मान ली हमारे कुछ एनजीओ उसमें सपोर्ट करना चाहेंगे, तो मैं उसमें भी चाहूँगा कि वो लोग अपना इसमें मदद करें, ताकि गरीब जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि उसको ठंड से बचाया जा सके। हमारे यहाँ जितना कंबल होगा, सब मरीजों को कोशिश करेंगे कि कोई भी ठंड से ना लगे, उसे बच सके। इसलिए कि हमारे अस्पताल में ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग आते हैं, और उनका जितना ज़्यादा हम लोग सेवा करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके इसको हमारे कर्मचारी काम करेंगे,
तो उससे है कि बचा जा सकता है। ठंड सब लोगों को लगता है, हम लोगों को भी लगता है, वो लोगों को भी लगेगा, तो उसको हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सुविधाएं दे सकते हैं, हमारा प्रायोरिटी ये रहेगा। और जिनको दवाएं हमारे शासन से जो उपलब्ध होता है, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल सके। तो ये जिले के लिए बड़ी बात है कि जिला मंडली जिला अस्पताल से कुंभ मेले में ब्लड जा रहा है, इससे क्या कहना है? ये देखिए महाकुंभ जो है अपने भारत के लिए बहुत 15 साल लगता है, 12 साल के बाद लग रहा है। उसमें करोड़ों से करोड़ों हमारे जो दर्शनार्थी हैं वो लोग आएंगे, महाकुंभ का स्नान करेंगे और अपने पुण्य कमाएंगे। यदि किसी तरह के कैजुअलिटी होता है उसके लिए वहाँ पे मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय के मुख्य प्रमुख अधीक्षक ने पत्र भेजा है कि ब्लड की आवश्यकता है, तो हमारे यहाँ जितना संभव हुआ है दिया गया है। और आगे हमारे यहाँ ज़्यादा उपलब्ध रहेगा तो हम लोग उनको मदद करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि हमारे घर से ही वहाँ पे कुंभ स्नान करने के लिए जाएंगे, हमारे जनपद बगल के जनपद सारे लोग जाएंगे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा, भगवान ना करे कि किसी तरह की कैजुअलिटी वहाँ हो, यदि होता है तो सब मिल करके उसको हम लोग लड़ने और उसको सेवा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।